प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 में अभी तक जो लेसन आपके हो चुके हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी और इक्वलिटी। ये 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो एक न्यू लेसन हम आपको समझाने जा रहे हैं उसका नाम है जस्टिस, मतलब न्याय। तो जस्टिस के बारे में हम आपको बताएंगे कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के अंदर जस्टिस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये जस्टिस होता क्या है? तो न्याय का अस्तित्व प्राचीन युग से है। हर युग के अंदर हर समाज में न्याय की मांग हुई है। तो न्याय का मीनिंग क्या है? तो उसको हम आपको बता रहे हैं कि न्याय का मीनिंग आपको पता है कि जो जस्टिस है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो जस्टिस जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है जस से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है बाउंड और टाई। उसका मतलब बंधन या बांधना। इसका मतलब जस्टिस का मतलब क्या है? बंधन और बांधना। किस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बंधा हुआ है वो ही न्याय कहलाता है। और ये एक लैटिन वर्ड जस से इसको लिया गया है। तो उसी के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे कि जस्टिस का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जस्टिस जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा का है और एक लैटिन वर्ड जस्ट से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाई और बॉन्ड, बंधन या बांधना। तो इसमें देखिए, द वर्ड जस्टिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस विच मीन्स बॉन्ड और टाई। अभी आपको जैसे हमने बताया कि जो ये लैटिन वर्ड है और किससे लिया गया? जस से लिया गया और उसका मतलब होता है बॉन्ड और टाई, बंधन या बांधना। तो इट मीन्स इसका जस्टिस का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा सिस्टम है, इज दैट सिस्टम वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये न्याय एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का संबंध है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें जस्टिस इज कनेक्टेड विद द फैक्ट एज टू व्हाट टाइप ऑफ मोरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल रिलेशन। जस्टिस के अंदर यह बताया जाता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल और लीगल रिलेशन है। जस्टिस के अंदर ये बताया जाता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ किस तरह का मोरल, नैतिक, किस तरह का सोशल, सामाजिक, किस तरह का इकोनॉमिक, आर्थिक, किस तरह का पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और किस तरह का लीगल, कानूनी संबंध है। एंड इंडिविजुअल हैज विद द अदर इंडिविजुअल्स, कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति से किस तरह से कनेक्ट है। इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के अंदर जस्टिस का मतलब क्या बताया गया है? आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के अंदर यह बताया गया सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था को हम न्याय कहते हैं जिसके अंदर पर्सनल राइट्स आर कंबाइंड विद सोशल वेलफेयर, जिसके अंदर व्यक्तिगत अधिकार का समन्वय किसके साथ? सामाजिक हित के साथ हो, वो ही न्याय कहलाता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय की ऐसी व्यवस्था या सामाजिक प्रणाली की ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर पर्सनल राइट आर कंबाइंड, व्यक्तिगत अधिकारों का समन्वय किसके साथ होना चाहिए? सोशल वेलफेयर के साथ होना चाहिए, सामाजिक हित के साथ होना चाहिए। वो ही जस्टिस कहलाता है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं जिन्होंने इनकी डेफिनेशन दी है। जैसे सामंत ने क्या कहा है? जस्टिस मीन्स टू गिव एवरी इंडिविजुअल्स हिज शेयर, ड्यू शेयर। मतलब जस्टिस मीन्स टू गिव एवरी इंडिविजुअल हिज ड्यू शेयर। सालमंड ने कहा है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका दे या उसका भाग प्रदान किया जाए। जस्टिस का मतलब सामान्य ने क्या है? एक व्यक्ति को जो उसके अधिकार है, जो उसको प्राप्त करना है, उसको वो दे दिया जाए, उसका भाग उसको दे दिया जाए। प्लूटो ने भी जस्टिस की परिभाषा दी है कि न्याय वह गुण है जो गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। प्लूटो ने क्या कहा डेफिनेशन के अंदर? कि न्याय वह गुण है
जो अन्य गुणों के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसका मतलब न्याय का अर्थ क्या हुआ, ये जो दो तीन परिभाषा दी है जस्टिस का जो अर्थ है उसके आधार पर न्याय क्या हुआ। आपको न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने की मांग की जाती है जो उस व्यवस्था के अनुसार उचित हो। मतलब न्याय क्या है, न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति एक अनुशासित जीवन और अपने कर्तव्यों का पालन करने की मांग की जाती है। जिसमें न्याय उस व्यवस्था का नाम हो गया जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने की और उनके कर्तव्यों को पालन करने की मांग की जाती है, उस व्यवस्था को न्याय कहते हैं। मतलब न्याय किस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति एक अनुशासित जीवन जी सके और व्यक्ति के जो कर्तव्य है उनकी वो पालन कर सके, उस व्यवस्था को ही न्याय कहा जाता है। अब इसके आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि सोशल लाइफ क्या, सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है। सोशल जस्टिस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं वो सभी लोग एक समान हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे उसका रंग, रूप, कलर, क्रीड, ब्लड, बर्थ ऑफ प्लेस, रिलीजन, कुछ भी क्यों न हो, समाज के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है वो समान है और उनको उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वो कहलाता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मीन्स दैट ऑल पीपल लिविंग इन द सोसाइटी इक्वल। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी लोग एक समान है, उनको उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे उनका रंग, कलर या फिर उनका क्रीड, रिलीजन, कहीं भी रह रहे हो, उन लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ किसी तरह का यदि कोई भेदभाव नहीं होता है तो वो कहलाता है सामाजिक न्याय, उसको कहते हैं सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस किस तरह से है उसके अंदर देखिए, लीगल जस्टिस और मोरल जस्टिस में क्या डिफरेंट है। लीगल जस्टिस डील विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द सिस्टम ऑफ लॉ प्रेवेलिंग इन द स्टेट। जो लीगल कानूनी जो न्याय होता है उसके अंदर क्या है कि राज्य के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। जो कानूनी न्याय क्या होता है, कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कानून राज्य ने निर्धारित किए हैं। कानूनी न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय राज्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि नैतिक न्याय नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इसमें बताया लीगल जस्टिस डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द सिस्टम ऑफ लॉ प्रेवेलिंग इन ए स्टेट। लीगल जस्टिस कौन सा होता है, जो राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के आधार पर, जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनके आधार पर जो न्याय प्रदान किया जाता है वो लीगल जस्टिस कहलाता है। जबकि मोरल जस्टिस उसके अंदर डील्स विद व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, व्हाट आर आवर राइट्स, कि हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे क्या गलत है क्या सही है, इसके आधार पर होता है। वो नैतिक मान्यताओं के आधार पर होता है मोरल जस्टिस। लीगल जस्टिस कौन सा होता है, राज्य के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, या कानूनी न्याय या लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि जो मोरल जस्टिस होते हैं वो नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। दूसरी बात, द कोरिशन पावर ऑफ स्टेट वर्क्स बिहाइंड लीगल जस्टिस। जो कानूनी न्याय होता है उसके पीछे राज्य की बाध्यकारी शक्तियों के द्वारा वो बनाए जाते हैं। राज्य की जो बाध्यकारी शक्ति होती है उनके पीछे, कानूनी न्याय के पीछे राज्य की बाध्यकारी शक्ति होती है, कोरिशन पावर होती है कानूनी न्याय के पीछे। जबकि वेयरएज द स्ट्रेंथ ऑफ मोरलिटी वर्क बिहाइंड मोरल जस्टिस, जबकि नैतिक न्याय के पीछे नैतिक
का बल होता है, मोरलिटी के आधार पर होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या हमारे राइट्स है। इनके आधार पर जब कोई कानून बनता है तो वो कैसा कहलाता है, मोरल जस्टिस कहलाता है। तो सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे उनका कलर, क्रीड, सेक्स या उनके जो ब्लड है या प्लेस ऑफ बर्थ या रिलीजन कुछ भी क्यों ना हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, वो सोशल जस्टिस कहलाता है। जबकि लीगल जस्टिस के पीछे, लीगल जस्टिस कानूनी न्याय कौन सा होता है? राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के पीछे जो होता है वो लीगल जस्टिस कहलाता है। मतलब कानून न्याय के पीछे राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मोरल जस्टिस के पीछे राज्य की नैतिकता पर बल दिया जाता है। और जो कानूनी न्याय होते हैं उसके पीछे राज्य की बाध्यकारी शक्तियां प्रयोग में लाई जाती है, जबकि मोरल लीगल के अंदर नैतिकता पर जोर दिया जाता है। ये कहलाता है सोशल जस्टिस, लीगल जस्टिस एंड दूसरा हो गया हमारा मोरल जस्टिस। आगे हम आपको बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के इम्पोर्टेंस के बारे में हम आपको इसमें बता रहे हैं कि सोशल जस्टिस का इम्पोर्टेंस क्या है। आप सभी को पता है कि सोशल जस्टिस अभी अब हमने आपको बताया कि क्या होता है। जब किसी समाज के अंदर सभी लोगों को उनके अधिकार दिए जाए, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो वो सोशल जस्टिस कहलाता है। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट का जो बेसिस होता है वो सोशल जस्टिस होता है, सामाजिक न्याय होता है। एक लोकतांत्रिक देश का जो आधार होता है सामाजिक न्याय होता है। यदि उस देश के लोगों को सारे अधिकार प्राप्त हो, उनको उचित न्याय मिले, तो वो देश सौहार्दपूर्ण तरीके से, हार्मनी के साथ और पीसफुल तरीके से रह सकता है। और एक डेमोक्रेटिक जो देश है उसका वो एक लोकतांत्रिक कैसे बना रह सकता है? जब उनके लोगों को सभी प्रकार के अधिकार और किसी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो वो एक देश लोकतांत्रिक बना रह सकता है। वरना उस देश के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष होंगे, उस देश के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है सोशल जस्टिस का? ये मेंटेनेंस करता है लोगों के अंदर हार्मनी एंड पीस। तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जो सोशल जस्टिस का जो महत्व बढ़ता जा रहा है इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक, जो भी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य है उनके अंदर सामाजिक न्याय का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सोशल जस्टिस इज वेरी बेसिस ऑफ प्रेजेंट वेलफेयर स्टेट। जो वेलफेयर स्टेट है, जो लोकतांत्रिक जो देश है, जो अपने लोगों का ध्यान रखता है, उसके अंदर उन सोशल जस्टिस उनका बेस होता है। आज के वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका आधार सोशल जस्टिस है। वो अपने लोगों को सारे अधिकार देते हैं, उनके बीच के अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। तो एक जो वेलफेयर स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर जो स्टेट है, उसका बेस, उसका आधार सोशल जस्टिस होता है। एक बार नेहरू जी ने कहा था, वंस पंडित नेहरू एक्सप्रेस हिज व्यूज, उन्होंने अपने विचार दिए थे दैट मार्क्सिज्म, जो मार्क्सवाद है, इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। वो किस लिए फेमस हुआ? मार्क्सवाद ज्यादा फेमस क्यों हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बारे में बताते हैं कि जो मार्क्सिज्म जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था वो अपनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के कारण नहीं हुआ था। उन्होंने जिस तरह के अपने नियम कानून बनाए थे, उनके जो रूल रेगुलेशन, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके आधार पर नहीं था, बल्कि इट रेडनेस फॉर सोशल जस्टिस, वो हमेशा तैयार होते थे सामाजिक न्याय के लिए। मार्क्सिज्म को पॉपुलर होने का वर्ल्ड के अंदर मेन कारण क्या है? वो सोशल जस्टिस को लेकर चलते थे कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त होना चाहिए, और सोशल जस्टिस के आधार पर ही मार्क्सवाद वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ था। सोशल जस्टिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोशल हार्मनी। सोशल जस्टिस का महत्व क्यों है? यदि समाज के अंदर हमने सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करना है, शांति स्थापित करना है, तो उसको किसके मेंटेनेंस के लिए? सोशल हार्मनी एंड पीस के लिए सोशल जस्टिस इज वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस, और यदि लोकतंत्र को हमने सफल बनाना है, सोशल जस्टिस इज वेरी एसेंशियल। तो सोशल जस्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हमने एक लोकतांत्रिक देश को, अपने लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा
महत्व रखता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस है सोशल जस्टिस की। समाज के अंदर हम किस तरह से सोशल हार्मनी और पीस को कायम रख सकते हैं, ये किस पर आधारित है, सोशल जस्टिस पर आधारित है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आपको देंगे। थैंक यू।